अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल और आइडिया क्या है इसके पीछे, एक्टिविटी लाइफ साइकिल के पीछे। जैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं तो चाहे आप भले वो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखें, तो डेफिनेटली जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके जो प्रोग्राम है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सिमिलरली अगर हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि मैनिफेस्ट की फाइल है जो हमारी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो हमारी ऐप के साथ बंडल होके डिवाइसेस पे इंस्टॉल होती है। और जब भी आप किसी ऐप के आइकन पे क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंड्रॉयड फ्रेमवर्क है वो आपकी मैनिफेस्ट फाइल को रीड करता है और उस हिसाब से आपकी ऐप की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करता है। तो अगर आप मैनिफेस्ट फाइल को देखें तो मैनिफेस्ट फाइल के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। कंपोनेंट्स डेफिनेटली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आप कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे तो डेफिनेटली वो मल्टीपल एंड्रॉयड कंपोनेंट से मिलकर बनेगी। उसमें से एक वेल नोन जो कि बेसिक कंपोनेंट है उसे हम एक्टिविटी कहते हैं, और एक्टिविटी हमारी ऐप की प्रेजेंटेशन लेयर होती है, यानी कि वो लेयर जिससे यूज़र इंटरेक्ट करेगा, वो लेयर जो यूज़र को दिख रही है। तो डेफिनेटली यूज़र को जो भी दिख रही है वहीं पे आपने जो है वो क्या करना है, अपने यूआई एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना है। तो जैसे ही आप ऐप के आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ सारे कंपोनेंट की रजिस्ट्री होती है। तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि कौन सी जो एक्टिविटी है आपकी डिक्लेयर की गई है लॉन्चर एक्टिविटी। तो अगर आप इसको देखें तो आपने एक ही एक्टिविटी है हमारी बेसिक सी एप्लीकेशन में जो हमने क्रिएट की है और मेन एक्टिविटी इसका नाम है, और इसको हमने डिक्लेयर किया एज एन लॉन्चर एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप अपने ऐप के आइकन पे क्लिक करेंगे, लोगो पे क्लिक करेंगे, तो इस एक्टिविटी को क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। अब जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्टिविटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है जनरली। एक उसकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो कि एक्सएमएल बेस होती है। एक्सएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज में नॉर्मली डिज़ाइनिंग जो है वो बेहतर होती है। जैसे आप HTML में डिज़ाइनिंग करते रहे होंगे तो डेफिनेटली मार्कअप लैंग्वेजेस में डिज़ाइनिंग स्टफ जो है वो काफ़ी आसानी से डील किया जा सकता है। और बाकी जो आपकी बिजनेस लॉजिक है वो आप अपनी जावा या कॉटलिन की फाइल के अंदर लिखेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली अपने तमाम लेक्चर्स कॉटलिन पे बात कर रहे हैं, हम कॉटलिन प्रोग्रामिंग पे फोकस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारी एक एक्टिविटी जनरली दो चीज़ों से मिलकर बन रही है। एक उसकी एक्सएमएल लेयर है जिस पे हम अपनी स्क्रीन को डिज़ाइन करेंगे और उसका लुक एंड फील कुछ इस तरह से होगा जैसे आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन आ रही है, वाइट सी स्क्रीन आ रही है और सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो यूज़र को ये चीज़ दिख रही होगी। लेकिन अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करता हूँ या लेट से इधर कोई बटन लगा होता तो डेफिनेटली वो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इवेंट हैंडलिंग करनी होगी, यानी कि अपनी माइट भी पॉसिबल मुझे इसके पीछे बटन के क्लिक पे कोई बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करनी हो। वो वाला जो काम है मैं बेसिकली अपनी जावा या कॉटलिन की फाइल के अंदर कर रहा हूँ। अच्छा, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या है कि ठीक है हमने बात कर ली मैनिफेस्ट की फाइल में कि हमारी मेन एक्टिविटी जो है वो लॉन्चर एक्टिविटी है। अब ये जो एक स्क्रीन है डेफिनेटली जब ये यूज़र के सामने आ रही होती है तो इस पर बहुत सारे सेट ऑफ मेथड कॉल होते हैं, और जब ये यूज़र के सामने से, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि फॉरग्राउंड से बैकग्राउंड पे जा रही होगी, तो इस पर मल्टीपल सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। क्यों परफॉर्म होंगे? डेफिनेटली जब हम अपनी यूआई को रेंडर करेंगे डिवाइसेस पे तो हम चाहेंगे कि उस पर कोई ना कोई हमारा डेटा विजिबल हो। ठीक है, माइट भी पॉसिबल हमने किसी बटन को हाइड करना हो, ठीक है, इनेबल करना हो, डिसेबल करना हो, मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे अपनी स्क्रीन को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर अपनी कुछ बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब एक एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होती है तो उस पर ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। और अगर आपकी एक्टिविटी कंप्लीटली फ्लैश हो रही होगी आपकी मेमोरी से, उस पर जो सबसे लास्ट में मेथड कॉल होगा वो ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होगी तो वो ऑन क्रिएट के मेथड से होती भी जाएगी, और अगर हमारी एक्टिविटी फ्लैश होने जा रही होगी, मेमोरी से डिस्कार्ड होने जा रही होगी, मेमोरी से फ्लैश होने जा रही होगी, तो लाजमन तौर पे उस पर जो सबसे लास्ट मेथड कॉल होगा वो ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा। और डेफिनेटली ये कॉल बैक फंक्शन है जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क आपके बिहाफ पे इस एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट में कॉल कर रहा होगा। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली आपकी एक एक्टिविटी अपनी पेरेंट एक्टिविटी से इनहेरिट है जिसका नाम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है।
अगर मैं इसको देखता हूँ तो डेफिनेटली इसका भी कोई एक पेरेंट है जो कि इटसेल्फ एक एक्टिविटी होगा, फ्रेगमेंट एक्टिविटी। इसको देखता हूँ ये कंपोनेंट एक्टिविटी से इनहेरिट है, और अगर इसको मैं देखता हूँ तो ये कंपोनेंट एक्टिविटी से इनहेरिट है, ठीक है। और अगर मैं मजीद इस पर पीछे जाता हूँ तो ये सबसे लास्ट एक्टिविटी से इनहेरिट है, ठीक है। तो अगेन मेरी मेन एक्टिविटी भी एक एक्टिविटी है, उसको वो सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल मिलने चाहिए जो एक एक्टिविटी को मिलते हैं। और वो सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल क्या है कि उसे ऑन क्रिएट का मेथड विरासत में मिल रहा है, उसे ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड विरासत में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि अगर ये मेरी एक स्क्रीन है जो यूजर के सामने दिख रही होगी, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड है और मैं रन करने जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास सैमसंग की डिवाइस एक कनेक्टेड है, मैं इसको रन करता हूँ। तो अभी हमने इस पर कोई भी काम नहीं किया है, तो होगा क्या कि जब आपकी एक्टिविटी मैनिफेस्ट फाइल में वो आएगा, मेन एक्टिविटी को लॉन्च किया जाएगा। मेन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है फर्स्ट टाइम, और वो क्या करेगा कि आपके जो व्यू का कंटेनर है, ठीक है, व्यू का कंटेनर से मुराद है कि मेरी ये डिवाइस है, ये पूरा जो है वो व्यू कंटेनर है, इस पे जो है वो इस एक्सएमएल फाइल को रेंडर कर दिया जाएगा। और ये एक्सएमएल फाइल वही है जिसे हम एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल कह रहे हैं, जिसमें हम डेफिनेटली अपनी जो है वो विजिट्स कंपोनेंट्स को यहाँ पे रख रहे होंगे, वो कंपोनेंट जिससे इन फ्यूचर यूजर आपका क्या कर सकेगा, इंटरेक्ट कर सकेगा। तो ये मेरी एप्लीकेशन कंपाइल हो गई। इसमें ग्रिडल का एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये एपीके बनाएगा और वो एपीके मेरी कनेक्टेड डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के प्रोसेस आपके पास अभी जारी है। वंस ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी रेंडर हो जाएगी। वो एक्टिविटी कुछ इसी तरह की होगी जिस तरह की मेरे पास यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड आ रही है। तो अगर आप इसको खुद कंपेयर करें तो डेफिनेटली हमारे पास ये एक्टिविटी उसी तरह की है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स अब यूजर इस हेलो वर्ल्ड से इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ये जो हेलो वर्ल्ड या ये स्क्रीन मेरे सामने रेंडर हुई है वो ऐसे रेंडर नहीं हुई है। इसमें सबसे पहले मेथड कॉल हुआ है ऑन क्रिएट का, क्योंकि आपकी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम क्रिएट होने जा रही है, उसका इंस्टेंस बना है फर्स्ट टाइम। वल जब एक एक्टिविटी का इंस्टेंस बन जाता है और वो या वो फॉरग्राउंड पे आ जाता है, तो माइट बी पॉसिबल मैं हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करके किसी दूसरी एक्टिविटी पे चला जाऊं, तो इस एक्टिविटी का जो इंस्टेंस है मैं चाहूं तो फ्लैश कर सकता हूं इटसेल्फ एक्सप्लिसिटली। अगर मैं इसको फ्लैश नहीं करता तो ये एंड्रॉइड के अंदर एक्टिविटी मैनेजर इस स्क्रीन को बैक स्टैक पे रख देता है, यानी कि आपकी ये स्क्रीन बैक स्टैक पे मौजूद होगी। दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो अगर मैं उस एक्टिविटी को जो कि बैकग्राउंड में पड़ी हुई दोबारा उठा के फॉरग्राउंड पे लाऊंगा तो लाजमी उस पर ऑन क्रिएट का मेथड कॉल नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिविटी मेरी क्रिएटेड थी। तो अगर मैंने वहाँ पे कोई सेट ऑफ फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, इस चीज़ को हमने देखना है। तो सबसे पहले जब एक्टिविटी फर्स्ट टाइम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। उसके बाद क्यू में जो मेथड लगा होता है उसके बाद ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल होता है। इसके बाद जो मेथड कॉल होता है वो ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल होता है। ये वो मेथड है जिसके बाद आपके पास एक्टिविटी यूजर को दिखने लग जाएगी, यानी कि फॉरग्राउंड का पार्ट बन जाएगी। अब इससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। अब अगर यूजर इस एक्टिविटी को स्किप करके किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाता है, दैट मीन्स कि इस एक्टिविटी को जो कि फॉरग्राउंड में मौजूद है इसको स्किप करके किसी दूसरी एक्टिविटी पे जाता है, तो वो दूसरी एक्टिविटी तो यहाँ पे आ जाएगी, बट ये वाली एक्टिविटी कहाँ चली जाएगी, बैकग्राउंड में चली जाएगी। तो बैकग्राउंड में जाने से पहले जो सबसे पहला मेथड कॉल होता है वो ऑन पॉज का मेथड कॉल होता है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी एक्टिविटी जो कि अभी फॉरग्राउंड में मौजूद है वो बैकग्राउंड में जाने लगी है और अगर मैंने कोई डेटा जो है वो सेव कराना है तो मैं ऑन पॉज के मेथड के अंदर करा सकता हूँ। इसकी मैं मजीद भी अभी एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ। ऑन पॉज के बाद जो मेथड कॉल होता है वो ऑन स्टॉप का मेथड कॉल होता है, और ऑन स्टॉप का मेथड तब कॉल होता है, इसको ऐसे समझे कि लेट्स से कि मेरी ये एक्टिविटी मौजूद है, इस एक्टिविटी को मैं स्किप करके किसी दूसरी एक्टिविटी पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी मेरे सामने मौजूद है, मैं इसको स्किप करके किसी दूसरी एक्टिविटी आ, तो मैंने कहा कि आपको जैसे आप इसको छोड़ के जाएंगे तो ये वाली जो एक्टिविटी आपकी कहाँ चली जाएगी, बैकग्राउंड पे चली जाएगी। तो जब ये बैकग्राउंड पे जा रही होती है तो सबसे पहले मेथड तो इसका ऑन पॉज कॉल होता है और वो एक्टिविटी बैक स्टैक में डाल दी जाती है। अब अगर आपकी एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत देर से बैकग्राउंड से दोबारा फॉरग्राउंड पे नहीं आई है तो एंड्रॉयड फ्रेमवर्क उस पर इम्प्लिसिटली कॉल कर देता है ऑन स्टॉप का मेथड। तो अगर मैं समझता हूँ कि मैंने ऑन स्टॉप पे जो है वो काम सेव कराना है तो मैं यहाँ पे वो काम सेव करवा सकता हूँ।
और उसके बाद अगर आपकी एक्टिविटी बैकग्राउंड से ही या आप उसको खुद एक्सप्लिसिटली उसके इंस्टेंस को किल करने जाते हैं तो सबसे लास्ट में जो मेथड कॉल होगा वो ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा। इसके अलावा इसमें एक और भी मेथड मौजूद है जिसे हम कहते हैं ऑन रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मेथड तब कॉल होता है कि जब आपकी एक एक्टिविटी पे ऑन स्टॉप का मेथड कॉल हो चुका है और वो बैकग्राउंड में मौजूद है, तो जब आप उसको बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पे लाएंगे तो सबसे पहला जो मेथड कॉल होगा वो ऑन रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट के बाद स्टार्ट का मेथड कॉल होगा, स्टार्ट के बाद रिज्यूम का मेथड कॉल होगा और एक्टिविटी आपके यूजर को दिखने लग जाएगी। अब लेट्स से कि इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल को हम जब एक डेफिनेटली एक प्रोफेशनल वे के अंदर एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होंगे तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक स्क्रीन मौजूद है और इस स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे माइट भी पॉसिबल, लेट्स से व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वो व्हाट्सएप पे आपके नंबर पे भेजता है वन टाइम पासवर्ड जिसे आप OTP कहते हैं। तो आपने कभी नोट किया हो वो OTP जो है वो ऑटो रीड होता है, सही है ना, ऑटो रीड हो जाता है, यानी कि आपने बटन पे क्लिक किया और वो कह रहा होता है कि आपके पास OTP आएगा और जैसे ही OTP आता है इस जगह पे तो आपकी ऑटो रीड करके वो आगे बढ़ जाता है। अब मान लें कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मेरी अपनी बैटरी की कंजम्पशन है वो मैं कम से कम यूटिलाइज करूँ और एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ होना भी यही चाहिए कि आप उसमें कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ताकि आपकी बैटरी कंजम्पशन जो है वो डेफिनेटली बढ़ती रहे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे पता है कि यूजर के फॉरग्राउंड किसी एक्टिविटी को फॉरग्राउंड में आने से सबसे पहले जो मेथड कॉल होगा वेरी फर्स्ट मेथड वो ऑन रिज्यूम है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, कोई SMS रीड की सर्विस को इंजेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि जैसे ही ऑन रिज्यूम का मेथड कॉल होगा मुझे पता है कि अब स्क्रीन दिख रही है यूजर को, तो SMS की सर्विस चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि सर्विस चल रही है बैटरी तो कंज्यूम करेगी वो। जैसे ही मैं इसको किसी भी रीजन के तहत, ठीक है ना, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर चला जाता हूँ या मुझे कॉल आ जाती है तो इसका मतलब है कि SMS की सर्विस भी क्या हो जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे अगर मैसेज आया तो उस टाइम पे तो ऑटो रीड चलेगा ही नहीं क्योंकि आप तो उस स्क्रीन पे रुके ही नहीं है। तो आप ऑन पॉज के मेथड के अंदर उस सर्विस को क्या कर सकते हैं, आप उस सर्विस को डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। तो ऐसे में जिस सर्विस को मैंने ऑन पॉज पे मैं क्या कर दूंगा, उसको डिटैच कर दूंगा, डीअटैच कर दूंगा, ठीक है, या आप कह लें कि मैं उसको अनबाइंड, मैं उसको स्टॉप कर दूंगा सर्विस को, और ऑन रिज्यूम पे मैं उस सर्विस को क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। तो मुझे पता है कि जब यूजर उस स्क्रीन पे मौजूद ही नहीं है तो ऐसे में सर्विस को चलाने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। अगेन आप ये नहीं करते कोई मसला नहीं है, आपकी बैकग्राउंड में ठीक है ये सर्विस चलती रहेगी, बट डेफिनेटली हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, ऑन स्टार्ट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरी जो UI कंपोनेंट्स हैं वो जब इस कंटेनर में ये सारे कंपोनेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, इस कंटेनर का पार्ट बन जाएंगे। नाउ अब मैं इस कंटेनर से इन विजिट्स की वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, म्यूटेट कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इस पे जाके इस टेक्स्ट व्यू का जो कलर है वो, तो लेट्स से टेक्स्ट है वो तब्दील करना है। तो सबसे पहले मेरे पास टेक्स्ट व्यू की एक ID होनी चाहिए जिस ID के थ्रू मैं कॉटलिन की फाइल में इस विजिट को क्या कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ। तो आप इसकी ID दो तरीकों से दे सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ID इसकी दे सकते हैं, वरना मेरी आदत नॉर्मली जो है मैं XML को ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे ID लिखूंगा और ID में इसको कह दूंगा मैं TXT व्यू, यानी कि टेक्स्ट व्यू। अब आप यहाँ पे जाएंगे, ऑन स्टार्ट में T व्यू लिखेंगे और T व्यू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑन स्टार्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जब एप्लीकेशन चलेगी तो t.text में जाके ऑन स्टार्ट को राइट कर दिया जाएगा जहां पे अभी जो है वो हेलो वर्ल्ड मौजूद है। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन चली और डेफिनेटली ऑन स्टार्ट कॉल हो गया। तो जिसका मतलब हुआ क्या होगा, सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ होगा, उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल हुआ होगा। क्योंकि इस कंटेनर को आप रेंडर कर चुके हैं तो इसके सारे विजिट्स को आप जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है।
चले इसको मजीद एक और तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे जाके एक क्लास ऐड करता हूँ या फाइल ऐड करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ ऐप एक्सटेंशन। कंटेंट एक्सटेंशन क्या होते हैं आप मेरी प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि विदाउट इनहेरिट आप किसी भी क्लास में अगर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे एक्टिविटी की क्लास में जो है वो एक फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो मैं कॉन्टेक्स्ट डॉट, ठीक है, शो लॉग करके मैं एक मैंने फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन में हम बेसिकली मैसेज नाम का एक पैरम पास कर रहे होंगे जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोस डॉट मेक टेक्स्ट दिस मैसेज, सॉरी टोस के बजाय हम जो है वो लॉग का सहारा लेते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेटिव लॉग का सहारा लेते हैं। यहाँ पे हमने मैसेज प्रिंट कराना है। लॉग क्या करेगा, हमें डेफिनेटली ट्रबल शूटिंग में आसानी करेगा कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाकई ऑन स्टार्ट से पहले ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है नहीं हो रहा, क्या वाकई ऑन रिज्यूम ऑन स्टार्ट के बाद कॉल हो रहा ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके ऑर्डर को थोड़ा सा देख समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो हमारे पास लॉग कैट मौजूद है जिसमें आप इंफॉर्मेटिव लॉग, एरर लॉग, ठीक है, डिबगिंग लॉग, डिफरेंट टाइप की लॉग प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक इंफॉर्मेटिव लॉग को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक टैग देना होता है, तो यहाँ पे हम टैग देने के लिए अगेन एक जाके एक ऑब्जेक्ट क्लास, एक ऑब्जेक्ट फाइल ऐड करते हैं, ठीक है, और इसे हम कहते हैं लेट्स से यूटिलिटीज। इसके अंदर मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल ऐड करता हूँ और जिसका मैं नाम रखता हूँ टैग, और इस टैग में कहता हूँ मेरी एप्लीकेशन का नाम देता हूँ एप्लीकेशन माई फर्स्ट ऐप, लेट्स माई फर्स्ट ऐप। तो ये हमारा टैग है ताकि जब भी मैसेज प्रिंट हो रहा होगा अगर आप यहाँ पे देख सकें तो ये टैग्स है, पैकेज मैनेजर, इसके आगे ये मैसेज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि वाकई मेरी जो ऐप मैसेजेस है तो यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस होंगे, तो मैं बड़ी आसानी से यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा के, ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि मेरी ऐप जो लॉग्स है वो किस तरह से जो है वो प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे हार्ड कोड करने के बजाय मैं लिखूँगा यूटिल्स डॉट टैग, ठीक है। अब मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फंक्शनलिटी ऐड कर दी, कॉन्टेक्ट इटसेल्फ एक क्लास है, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसको एक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कॉन्टेक्ट की क्लास में फंक्शनलिटी ऐड कर दी क्योंकि ये इससे इनहेरिट है, तो मैं यहाँ पे उसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज शो कर सकता हूँ शो लॉग, मैसेज पास कर दूंगा ऑन क्रिएट कॉल्ड, यानी कि ऑन क्रिएट कॉल्ड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ऑन स्टार्ट में आ जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है ऑन स्टार्ट जो है वो ऑन क्रिएट के बाद कॉल होता है, यही हमने जिसको जस्टिफाई करना है। ऑन रिज्यूम कॉल्ड, ऑन पॉज कॉल, ऑन स्टॉप कॉल्ड, ऑन रीस्टार्ट कॉल्ड, एंड लास्ट वन ऑन डिस्ट्रॉय कॉल। तो अब अगर मैं इस ऐप को चलाता हूँ, ठीक है, चलिए हमारी एप्लीकेशन चल गई है। इसमें अब हम जाके देखें अगर, तो मेरी फर्स्ट टाइम जब ये एप्लीकेशन चली है तो सबसे पहले इसमें ऑन क्रिएट का मेथड कॉल हुआ है, उसके बाद जो मेथड है वो मेथड कॉल हुआ है वो ऑन स्टार्ट हुआ है, फिर ऑन रिज्यूम कॉल हुआ है, और मेरे पास ऑन रिज्यूम के पास यूज़र को ये एप्लीकेशन दिखना शुरू हो गई। मैं इसको फिल्टर कर लेता हूँ। अब अगर मैं लेट से इसको बैक प्रेस करता हूँ तो बैक प्रेस करने पे ऑन पॉज कॉल होगा, ऑन स्टॉप कॉल हुआ और डिस्ट्रॉय कॉल हो गया क्योंकि एप्लीकेशन से मैं बाहर चला गया, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा वापसी एप्लीकेशन पे आता हूँ और एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, माई ऐप 1, तो डेफिनेटली सॉरी एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो ऑन क्रिएट कॉल हुआ और ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ यूज़र के सामने,
एप्लीकेशन दिखना शुरू हुई। अब मैं यही बात आपसे कर रहा था कि जब आपको ये स्क्रीन दिख रही है और आप ऑन रिज्यूम की स्टेट से जो है वो फॉरग्राउंड स्टेट में आ चुके हैं, यहाँ पे आपकी एसएमएस सर्विस क्या चल रही है। तो जैसे ही आप बैक प्रेस करेंगे या किसी दूसरी स्क्रीन पे चले जाएंगे तो एसएमएस सर्विस का बंद करना आपके लिए लाजमी है, ताकि आपकी जो बैटरी की कंजम्पशन है वो डेफिनेटली बेहतर हो सके मजीद। तो जैसे ही आप इसमें बैक प्रेस करेंगे या किसी दूसरी स्क्रीन पर नेविगेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑन पॉज कॉल हुआ। ठीक है, चले, ये है एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इसका बिहेवियर हमें समझना ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पे कहीं पे भी ऑन रीस्टार्ट को वेरीफाई नहीं किया, तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है, और इस स्क्रीन पे जाकर हम बेसिकली एक बटन देखते हैं, एक बटन लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू पे गया, कॉमन विजेट्स में जा रहा हूँ, यहाँ मैंने बटन जो है वो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसकी कंस्ट्रेंट कुछ सेट कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये हमने बटन सेट कर दिया, उसका नाम हमने रखा नेविगेट। ठीक है, और इस टेक्स्ट को हम चेंज करके थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, जिसे हम कह देते हैं टेक्स्ट साइज इसका रखो 20 dp। ठीक है, और टेक्स्ट कलर हम सेट कर देते हैं प्राइमरी डार्क। चलो, अब लेट से के इसकी जिसकी हमने आईडी दी है बटन, इसे कहते हैं बी नेविगेट, यानी कि बटन नेविगेट। यहाँ आते हैं और ऑन स्टार्ट के अंदर ऑन क्रिएट के अंदर वीकेंड नेविगेट, अगर आपने इसमें कोई क्लिक इवेंट अप्लाई करना है तो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, इस तरह से आप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक इवेंट अपना अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम अगर स्क्रीन को आपने स्विच करना है तो डेफिनेटली आपके पास दूसरी स्क्रीन होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ आएंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे एक्टिविटी में जाएंगे, मर्जी अब आपने किस तरह की एक्टिविटी ऐड करनी है। मैंने यहाँ के इसमें एम्प्टी एक्टिविटी ऐड कर दी और मैं इसे कह देता हूँ लेट्स से डैशबोर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी दो चीज़ों से मिलकर बन रही होगी। एक इसकी बेसिकली यूआई एलिमेंट होगा इसका बेसिकली, ठीक है, जो कि एक्सेम्पल बेस्ड होगा, और इसकी यहाँ पे हम बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब मैंने इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, तो मैं देखें यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इंटेंट। ठीक है, इंटेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं। अच्छा, इंटेंट होता क्या है बेसिकली? इंटेंट बेसिकली मैसेज पासिंग कंपोनेंट है। याद रखिएगा, जब भी दो एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स के दरमियान आपने कम्युनिकेशन करानी है तो वो इंटेंट के थ्रू पॉसिबल है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंटेंट बेसिकली है क्या? इंटेंट एक मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैसेज पासिंग यू कैन आप कह सकते हैं कि मैसेज पासिंग जो है वो बेसिकली एंटिटी है। किसके दरमियान मैसेज पास होगा? एंड्रॉयड के दो कंपोनेंट्स के दरमियान। अब भले वो दो कंपोनेंट सिमिलर कंपोनेंट्स हो, यानी कि मैं एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ, मैं एक एक्टिविटी को एक सर्विस से कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ, मैं एक एक्टिविटी को ब्रॉडकास्ट रिसीवर से कम्युनिकेट कराना चाह रहा हूँ, तो इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज है वो इंटेंट है। ठीक है, इंटेंट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट इंटेंट और एक होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट। जो हम यूज करने जा रहे हैं इसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट वो इंटेंट होता है जहां पे आप जब दो कंपोनेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन कराते हैं तो आपको दोनों कंपोनेंट्स, यानी कि सबसे स्पेशली जो आपका डेस्टिनेशन कंपोनेंट होता है वो आपको पता होता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, यानी कि मैंने मेन एक्टिविटी से अगर डैशबोर्ड एक्टिविटी पे जाना है, तो मुझे इस केस के अंदर पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे डैशबोर्ड एक्टिविटी पे जाना है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट इंटेंट, जिसमें डेस्टिनेशन एक्टिविटी या डेस्टिनेशन कंपोनेंट आपको पता होता है। दूसरा जो इंटेंट होता है उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट, जिसमें आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होती। आपको ये पता होता है कि आपने क्या काम करवाना है, लेकिन
ये काम कौन करवाएगा ये आपको नहीं पता होता। जैसे आपको अपनी ऐप से कॉल इनिशिएट करनी है, आपको अपनी ऐप से कोई म्यूजिक प्ले करना है, तो आपको नहीं पता कि आपके डिवाइस के अंदर वो कौन सी एप्लीकेशन है जो म्यूजिक प्ले कर सकती है। आपको ये नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन, आपके मोबाइल के अंदर वो कौन सी एप्लीकेशन है जो कॉल डायल कर सकती है, बट आपको ये पता है कि आपने क्या करना है, कॉल डायल करनी है। तो अगेन इसको अगर मैं प्रिसाइज वे करूँ, मैं समझाना चाहूँ, तो एक्सप्लिसिट इंटेंट वो इंटेंट है जिसपे आपको काम भी पता है कि क्या करना है और आपको ये भी पता है ये काम कौन कर रहा होगा। इम्प्लिसिट इंटेंट वो इंटेंट है जिसमें आपको ये तो पता है मैंने क्या काम करना है, बट ये काम कौन करेगा ये चीज आपको नहीं पता। तो इंटेंट एक मैसेज पासिंग कंपोनेंट है। आप इस इंटेंट को जब बनाते हैं तो ये इंटेंट जाता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम इस इंटेंट को खोलता है, पढ़ता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप क्या डैशबोर्ड एक्टिविटी पे जाना चाह रहे हैं तो वो आपको डैशबोर्ड एक्टिविटी में भेज देगा। तो इसको हम ऑपरेशन को कहते हैं इंटेंट रिजॉल्व हो गया। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एक्शन को या आपकी डिमांड को समझेगा और उसको फुलफिल करेगा तो हम इसे कहेंगे कि उसने इंटेंट को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो इंटेंट के अगर हम एक्सप्लिसिट इंटेंट जब यूज करते हैं तो इसके दो आर्ग्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पे आप सोर्स बताते हैं कि आपके कहाँ पे मौजूद है, तो आप करंट ऑब्जेक्ट पे मौजूद है तो आप दिस पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने जाना कहाँ पर है, आपने जाना है डैशबोर्ड एक्टिविटी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डैशबोर्ड एक्टिविटी क्लास जावा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट अप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी दिस, ठीक है। अच्छा, तो आप दिस कैसी करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी वो मेथड है जिसपे आपका इंटेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास पहुंच जाएगा, या हम ये कहते हैं फायर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे सामने स्क्रीन आ गई, मैंने बटन पे क्लिक किया, मैं दूसरी स्क्रीन पे चला गया। तो आप देखें प्रीवियस स्क्रीन का ऑन पॉज कॉल हुआ है और ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। अब ये डैशबोर्ड एक्टिविटी है, यहाँ से मैं बैक पे प्रेस करूंगा तो क्योंकि मेरी जो प्रीवियस एक्टिविटी ऑन स्टॉप में मौजूद है, तो सबसे पहले उस पर ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा, फिर स्टार्ट कॉल होगा और आखिरी में ऑन रिज्यूम कॉल होगा। मैं दोबारा उसी जगह पे आ गया, ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या काम करना है, मैंने ये काम करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक्टिविटी लाइफ साइकिल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आप डेफिनेटली जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो शायद आपको इस तरह की लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब जितने भी मेथड है मैं इनको थोड़ी देर के लिए, चले इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। लेट से मेरे पास दो एक्टिविटी मौजूद है, ठीक है। एक एक्टिविटी मेरी ये रही जो कि मेन एक्टिविटी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग को बेहतर करते हैं। मैं सबसे पहले एक लेआउट लगा रहा हूँ जिसे हम कहूँगा लीनियर लेआउट। अब लेआउट पे हमारा पूरा टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसकी मैं ग्रेविटी सेट करता हूँ सेंटर, और ओरिएंटेशन में इसकी सेट करता हूँ वर्टिकल, ठीक है। अब देखें मेरे पास ये दो एक्टिविटीज हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास दो स्क्रीन, एक स्क्रीन पे दो विजेट्स मौजूद हैं, एक टेक्स्ट है और एक बटन है। अच्छा, लेट से कि मैं क्या करता हूँ, कि मैं एक लीनियर लेआउट लगाता हूँ। लीनियर लेआउट हम तब लगाएंगे जब हमने अपने विजेट्स को लीनियर ऑर्डर के अंदर अरेंज करना हो। अब वो लीनियर ऑर्डर वर्टिकल भी हो सकता है और वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। मैं इसकी जो ओरिएंटेशन है वो रखता हूँ हॉरिजॉन्टल,
और अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये टेक्स्ट व्यू को कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके एक टेक्स्ट व्यू पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी आईडी में रखता हूँ tx वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ मैं कोई भी शो करा देता हूँ, लेट से 25। वॉल्यूम जो है मेरा कितना सेट है, 25 सेट है। ग्रेविटी में रखता हूँ सेंटर, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक बटन भी कॉपी करता हूँ, यहाँ मैं एक बटन लगाता हूँ, इसे कहता हूँ btn वॉल्यूम, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान मार्जिन हॉरिजॉन्टल सेट कर देता हूँ 5 dp या लेट से 15 dp, ठीक है। तो मेरे सामने ये स्क्रीन मौजूद है, यहाँ पे वॉल्यूम मौजूद है और यहाँ पे मैं ये करता हूँ सेट वॉल्यूम। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे वाली दोनों चीज़ों को रिमूव करते हैं, ठीक है जी। और मार्जिन वर्टिकल रखते हैं जी 15 dp और ऊपर वाली एक्टिविटी को भी हम मार्जिन वर्टिकल देते हैं 15 dp, ठीक है। डोंट वरी, हम इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक के अंदर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि ये मार्जिन वगैरह क्या चीज़ है। नीचे वाली को कहता हूँ tx बेस, ठीक है। और इसे मैं कहता हूँ सेट बेस और इसे मैं कहता हूँ btn बेस, ठीक है। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन कुछ इस तरह की बन गई है, ओके। अच्छा, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि दोनों बटन जो है वो उनका जो साइज़ है वो सेम रख दूँ, ताकि मेरा जो यूआई एक्सपीरियंस है वो क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, सॉरी, ठीक है, बेहतर हो जाए। अच्छा, इसका मैं जाके टेक्स्ट कलर प्राइमरी डार्क कर देता हूँ। और ये मैं पहले लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ कि डेफिनेटली इसके क्या फ़ायदे हैं कि आप यहाँ पे रादर देन के कलर कोड वगैरह हार्ड कोड यहाँ पे रखें। एक मैंने ब्लैक रख दिया, ब्लैक, और एक मैंने रख दिया रेड, जो होगा FF00, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ आते हैं तो हम इसका कलर जो है वो सेट कर देते हैं जी ब्लैक वॉल्यूम का, और इसका जो कलर है हम सेट कर देते हैं जी रेड, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल में कर देता हूँ बोल्ड, और ऊपर वाले का भी मैं टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ बोल्ड। अब मेरी ये स्क्रीन मौजूद है। अब मैं चाहूँगा कि सेट वॉल्यूम पे एक नई स्क्रीन खुले, वहाँ जाके मैं वॉल्यूम सेट कर सकूँ। इसी तरीके से सेट बेस पे मैं हो सकता है कोई दूसरी स्क्रीन खोलूँ जहाँ पे जाके मैं क्या कर सकूँ, बेस को सेट कर सकूँ, ठीक है। अभी हम इस चीज़ों को कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हम रेफर को रिमूव कर चुके हैं, तो इनको हमने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब लेट से मैं जाके दो एक्टिविटीज़ बनाता हूँ। एक को मैं नाम देता हूँ वॉल्यूम एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी बनाता हूँ जिसे मैं नाम देता हूँ बेस एक्टिविटी, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो बेस एक्टिविटी खोले, यहाँ पे जाके मैं बेस को सेट कर सकूँ,
और अगर मैं वॉल्यूम के बटन पर क्लिक करता हूँ तो मैं वॉल्यूम एक्टिविटी को ओपन कर सकूँ। अब ये मेरे सामने वॉल्यूम एक्टिविटी है, जिस पे जाके मैं सिंपल इस वॉल्यूम एक्टिविटी को डिज़ाइन कर लेते हैं, लीनियर लेआउट लगाते हैं। इसे हम सेट करते हैं ग्रेविटी सेंटर और ओरिएंटेशन सेट करते हैं हम वर्टिकल। ठीक है, चलिए एक हम लगाते हैं टेक्स्ट व्यू, इसे कहते हैं जी रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, और इसमें टेक्स्ट सेट करते हैं हम एप्लेन, और इधर जाके स्ट्रिंग की फाइल के अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। एक हम ऐड करते हैं बेस, इधर हम एक हेडिंग लगाते हैं सेट बेस या सिंपल वॉल्यूम, इधर हम लगाते हैं बेस। ठीक है जी, यहाँ हम कह देते हैं हम खड़े में मौजूद वॉल्यूम एक्टिविटी में, तो वॉल्यूम हेडिंग दिखा दो। इस हेडिंग को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट साइज इसको रखते हैं 40 dp और टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं बोल्ड। ठीक है, मार्जिन वर्टिकल रखते हैं 5 dp। ठीक है, इसके बाद एक और टेक्स्ट यूज करते हैं, सॉरी एडिट टेक्स्ट यूज करते हैं। एडिट टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसको यूजर इनपुट दे सकता है, इसे हम करते हैं 300 dp, रैप कंटेंट या लेट से 45 dp। ठीक है, और आईडी हम यहाँ पे आईडी इसकी लगाते हैं, इसे कहते हैं भाई ईडी वॉल्यूम। ठीक है, और इस पर कोई हिंट वगैरह आपने देनी है तो मैं इसे हिंट दे सकते हैं, अब इसको भी आप स्ट्रिंग में डाल लें। ठीक है, चले वॉल्यूम ही लिखा रहने दें, वरना आप जाके नई स्ट्रिंग डाल सकते हैं। इसके बाद हम एक बटन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं 150 dp, रैप कंटेंट, टेक्स्ट सेट करते हैं, इसमें टेक्स्ट उठाते हैं यहाँ से और इसे कहते हैं सेव। ठीक है जी, और इसको हम कह देते हैं कि इस बटन पे क्लिक करेगा तो सेव हो जाएगा, और अब जाके सब पे मार्जिन वर्टिकल सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरी एक छोटी सी सिंपल सी स्क्रीन बन गई जिसपे वॉल्यूम सेट हो सकता है, और वॉल्यूम इंटीजर होगा तो मैं इस पर रिस्ट्रिक्ट करूंगा कि कीबोर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर वाला ओपन है। ठीक है, इसकी आईडी ईडी वॉल्यूम है, इसकी आईडी हम दे देते हैं बीटीएन आईडी, बीटीएन सेव। अब ये मेरी पूरी स्क्रीन तैयार हो गई, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और चले जाता हूँ बेस एक्टिविटी में, और बेस एक्टिविटी में यही सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ, बस जो चीज़ मैंने चेंज करनी है इसको कॉन्टेक्स्ट को कर दूंगा बेस एक्टिविटी, और इस हेडिंग को मैं कर दूंगा बेस। ठीक है, और डेफिनेटली इसको भी मैं क्या कर दूंगा बेस, और इसको कर दूंगा ईडी बेस। अब मेरी दोनों स्क्रीन यहाँ पे रेडी है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं अगर अब मैं लेट से इसको मैं रन करता हूँ अगर, तो हम यहाँ पे बीटीएन वॉल्यूम देखते हैं पहले, सेट ऑन क्लिक लिस्टर। ठीक है, इसी तरीके से इधर हम देते हैं बीटीएन बेस, इसी को कॉपी करते हैं। बीटीएन वॉल्यूम में हमने कहाँ से जाना है, हमने जाना है यहाँ से वॉल्यूम एक्टिविटी पे जी, और बीटीएन बेस पे अगर हम क्लिक करें तो हमने जाना है अपनी बेस एक्टिविटी। ठीक है, रन कर दें इसको।
ठीक है। सेट वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ, वॉल्यूम स्क्रीन पे चला गया, बैक आ गया। सेट बेस पे क्लिक करता हूँ, बेस एक्टिविटी पे चला गया। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू रखूँ वो क्या होना चाहिए, वो इस स्क्रीन पे जाके सेट हो जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है, इस स्क्रीन पे सेट कैसे करूँ, मैं इसको ऑन क्रिएट में नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं इसको स्किप करके कहीं और जा रहा हूँ तो इस पर तो क्या कॉल हुआ है, पीछे वाली स्क्रीन पे ऑन स्टॉप कॉल हुआ है। इसका मतलब है जब वापसी जाऊंगा उस पर क्या कॉल होगा, ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। तो मैं काम ये ऑन क्रिएट में नहीं कर सकता कि इसका वॉल्यूम क्या करूँ, सेट कर सकूँ जो भी प्रीवियस स्क्रीन से सेट हो गया है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि याद रखिएगा, जब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है और दूसरी स्क्रीन पे आप कोई मैनिपुलेशन करते हो और वो मैनिपुलेशन का रिजल्ट आपको कहाँ चाहिए, आपको अपनी प्रीवियस स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर आप लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर देंगे। अच्छा, इंटीजर वैल्यू इज योर रिक्वेस्ट कोड, ताकि आप जब इस स्क्रीन पे दूसरी स्क्रीन पे जाएं और दोबारा वापसी आए तो आपको पता हो कि आप क्या काम करने गए थे। चल इधर मैं लिख देता हूं कुछ और। तो अब मैं देखें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ जाके कुछ वैल्यूज ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ एक var वॉल्यूम, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 है, और var बेस इज इक्वल। ठीक है, बेस 0 है, वॉल्यूम 0 है। अच्छा, इसके बाद जैसी मेरी स्क्रीन स्टार्ट होती है तो मैं एक मेथड बनाता हूँ, और मेथड क्या करता है, वो फंक्शन सेट वॉल्यूम एंड बेस। ये क्या करता है, tx वॉल्यूम डॉट टेक्स्ट जाके क्या कर देता है, ये सेट कर देता है। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया वॉल्यूम। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेव कर दिया क्या चीज़, बेस। किस जगह पे, txt बेस के अंदर। और ऑन स्टार्ट के अंदर मैं, ऑन क्रिएट के अंदर मैं फर्स्ट टाइम इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा, रन करते हैं। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम एक्टिविटी क्रिएट होगी, सेट वॉल्यूम का मेथड कॉल होगा और ये जाके इन दोनों को 0 0 सेट कर देगा। यानी कि ये कह सकता हूँ कि इसमें जो वैल्यू होगी उनको जाके सेट कर देगा। ठीक है, 0 0 सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं देखें एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी को ऐड कर रहा हूँ। इसे मैं कहता हूँ RAQ वॉल्यूम, यानी कि रिक्वेस्ट वॉल्यूम कोड, जो कि मैंने कर दिया लेट से 201, और एक कह देता हूँ रिक्वेस्ट बेस कोड, जो कि है 202। ठीक है, अब जब मैं वॉल्यूम सेट करने जाता हूँ तो मैं कह देता हूँ मेरा रिक्वेस्ट कोड क्या है, 201 है, और अगर मैं बेस सेट करने जाता हूँ तो मैं रिक्वेस्ट कोड क्या सेट कर देता हूँ, बेस सेट कर। अब मैं चले जाऊंगा इस डेस्टिनेशन एक्टिविटी पे। अब इस डेस्टिनेशन एक्टिविटी पे जैसे यूजर क्या करेगा, btn सेव के बटन पे क्लिक करेगा, सही है। जैसे इस बटन पे सेव करेगा तो मुझे चेक करना है कि बेस में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कॉमन वैलिडेटर बनाता हूं जो चेक करेगा क्या वैल्यू नल तो नहीं है। ठीक है, वैलिडेट, जिसको मैं कोई ना कोई स्ट्रिंग पास करूंगा,
और वो मुझे बूलियन वे के अंदर बता देगा कि ये एम्प्टी है या नहीं। तो रिटर्न str डॉट इज इफ str इज नल और एम्प्टी, अगर यानी कि नल है या एम्प्टी है तो रिटर्न फॉल्स यानी कि वैलिडेट नहीं हुआ, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। ठीक है, अभी हमने एक मेथड बना दिया वैलिडेट का। अब मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे बेस एक्टिविटी पे, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वॉल्यूम उठाता हूँ, VAL सॉरी बेस उठाता हूँ। कैसे उठाऊंगा, TXT बेस टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ठीक है, और चेक करूंगा इफ बेस सॉरी यूटिल्स डॉट वैलिडेट, बेस को वैलिडेट करो। अब अगर इसका आंसर ट्रू आता है, इसका मतलब है बेस क्या है, आपकी वैलिडेट हो चुकी है। ठीक है, और एल्स के केस के अंदर आपकी जो बेसिकली बेस है वो आपने कुछ डाली नहीं, सेट ही नहीं करी। तो इस स्क्रीन पे जाके हमने क्या करना है कि हमने अगर जो भी बेस डाली है इसने यूजर ने, वो हम सेट कर देंगे मेन एक्टिविटी डॉट बेस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे बेस डॉट टू इंटीजर कर देंगे। बेस सेव हो गई और यहाँ लिखेंगे फिनिश। ठीक है, एल्स के केस के अंदर हम जाएंगे यूटिल्स के अंदर, सॉरी ऐप एक्सटेंशंस के अंदर। यहाँ जाके मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट किया और एक चीज ऐड करी, इसे मैं कह रहा हूँ शो टोस्ट, और यहाँ मैं लिखूंगा टोस्ट डॉट मेक दिस मैसेज लेंथ शॉर्ट ड्यूरेशन। डॉट शो, और यहाँ मैं शो करा दूंगा इसको बेस एक्टिविटी पे शो टोस्ट प्लीज इंटर वैलिड बेस वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, यही चीज हम कॉपी करते हैं और चले जाते हैं वॉल्यूम पे। इधर हमने क्या करना है, इधर होगा हमारे पास txt बेस सॉरी tx वॉल्यूम, और हमने यहाँ पे सेट करना है वॉल्यूम, और इसे हम कहेंगे वॉल्यूम। प्लीज इंटर वैलिड वॉल्यूम। ठीक है जी। अब अगर हम इसको देखें, सेट वॉल्यूम पे जा रहा हूँ, बटन प्रेस करता हूँ, प्लीज इंटर वैलिड वैल्यू। ठीक है, और अगर अब मैं यहाँ पे जाके वॉल्यूम सेट कर देता हूँ 100, तो सेव कर दिया, लेकिन 100 यहाँ पे नहीं आ रहा। सिमिलरली बेस पे जाता हूँ, यहाँ बेस सेट करता हूँ 334, सेव करता हूँ, बेस की वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। अब कैसे आ सकती है, देखें, आप जब अपनी मेन एक्टिविटी से बेस एक्टिविटी पे जाते हैं या वॉल्यूम एक्टिविटी पे जाते हैं, तो आप रिजल्ट कोड रिक्वेस्ट कोड क्या लेके जाते हैं, 200।
तो जब आप कोई यहाँ से काम करने के लिए जा रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब मैं यहाँ पे वापसी आऊँ तो मुझे क्या मिले, रिजल्ट मिले, क्योंकि आपने क्या किया है, स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यानी कि ये एक्टिविटी स्टार्ट की है फॉर सम रिजल्ट। अब आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे एक मेथड ओवरराइड करना होगा। सबसे पहले इसको प्राइवेट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का, एक्टिविटी रिजल्ट। अब देखें, जब भी आप वापसी आएंगे तो आपको रिक्वेस्ट कोड मिल रहा होगा। अब आप चेक करेंगे कि अगर रिक्वेस्ट कोड 201 था तो आप वॉल्यूम सेट करके आए हैं, यानी क्या मैं कह सकता हूं अगर ये बराबर है किसके, वॉल्यूम के, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, वॉल्यूम मिल रहा होगा। और अगर ये बराबर है किसके, बेस के, तो मुझे बेस मिल रही होगी। बेस के केस के अंदर मैं बेस को सेट कर दूंगा, वॉल्यूम के केस के अंदर मैं वॉल्यूम सेट कर दूंगा। और ये वॉल्यूम कहाँ सेट हो रहा है, आप अगर देखें ये वॉल्यूम यहाँ पे अपडेट हो रहा है, बेस यहाँ पे अपडेट हो रही है, और यही वेरिएबल मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। सेट वॉल्यूम 19 सेट हो गया, ठीक है। बेस सेट करने जाता हूँ, 100 सेट करता हूँ, वापसी आता हूँ, यहाँ पे 100 सेट हो गया। दोबारा जाता हूँ वॉल्यूम सेट करने, 45 सेट करता हूँ, 45 यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। क्योंकि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो रिक्वेस्ट कोड साथ जा रहा है, और जब वापसी आऊंगा तो वही रिक्वेस्ट कोड यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये दोनों काम एक ही स्क्रीन पे कर रहे होते तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भी रिजल्ट कोड भेज सकते हैं। सेट रिजल्ट का आपके पास मेथड होता है, आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भेज सकते हैं। अगर आप एक ही स्क्रीन पे दो डिफरेंट काम कर रहे हो और आपने दो डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपडेट करना हो तो आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भी वो काम कर सकते हैं। बट क्योंकि हम एक स्क्रीन पे एक ही काम कर रहे हैं तो हमें ये करने की जरूरत है, बट आप ये काम कर सकते हैं। मैं अगर इसको लगाता हूँ तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगेन ये वो सिनेरियो है जब आप एक ही स्क्रीन पे दो काम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो आपने जब एक बटन सेव करके जाते हो तो शायद वो वॉल्यूम सेट कर रहा हो, दूसरा बटन जब प्रेस करके जाते हैं तो हो सकता है वो क्या सेट कर रहा हो, वो लेट्स से आपके पास बेस सेट कर रहा है। तो इसके लगाने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए रिजल्ट पे। 34 56, ठीक है। तो अगेन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बट ये सिनेरियो भी आपके पास एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब आप इसको देख लें। एक तो हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल डिस्कस कर ली, जिसमें मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बता दी एसएमएस रिट्रीवल सर्विस की। इसके अलावा मैंने आपको एक वो सिनेरियो बता दिया कि जब हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा रहे होंगे, कोई आपको आउटकम चाहिए उस स्क्रीन से, हम किस तरह से उस आउटकम को गेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी फॉर रिजल्ट। ठीक है जी, आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एक्टिविटी नेविगेशन पे, और इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे किस तरह से हम जो है वो एक्टिविटी नेविगेशन के दरमियान डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं फॉर डेटा पासिंग, ठीक है। और इसको थोड़ा बात करेंगे कि कौन सा तरीक़ेकार जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है और कौन सा तरीक़ेकार ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।